हाय, आज एक छोटा एग्जाम्पल के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 सिमिलरली बुक इज़ 500 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स। यानी सबसे पहले इसी एग्जाम्पल को सोचना है और समझना है ये एग्जाम्पल किस पैटर्न पे है। तो ये प्रोपोर्शन के कौन से टाइप्स पे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्योंकि इसी क्वेश्चन को जब तक आप ये मेथड क्लियर ना करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं ये कौन से मेथड पे सॉल्व करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप देखें 10 बुक्स की कीमत है वो 500। अब हम परचेज कर रहे हैं 15 बुक्स, यानी इफ द नंबर ऑफ बुक इज आल्सो इंक्रीज देयर इज कास्ट इज आल्सो इंक्रीज। इट्स अ टाइप ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हमारा जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे को डाटा ज़रूर बनाना है। तो डाटा हम बनाएंगे यहाँ बुक्स और यहाँ बनाएंगे कास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, आप देखिए सबसे पहले हम जो 10 बुक परचेज कर रहे हैं, अब उनकी जो कीमत है वो 500 है। अब हम 15 बुक परचेज करें तो उसी का कीमत का कोई पता नहीं। तो दोस्तों आप देखें द नंबर ऑफ बुक इज आल्सो इंक्रीज, देयर कास्ट इज आल्सो इंक्रीज। अगर बुक की तादाद बढ़ रहा है तो इसके साथ साथ पैसों की तादाद भी बढ़ेगा। तो ये जो हमारा है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो आप इसी को ए का वैल्यू दे और इसी को बी का वैल्यू दे और ये सी और ये डी। तो सबसे पहले आप यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करें A/B इज इक्वल टू C/D। यानी जहाँ ABCD का वैल्यू है आप वो वैल्यू यहाँ पुट करें। तो सबसे पहले यहाँ 10, अब यहाँ 15 इज इक्वल 500, अब x। अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन का उसूल है फर्स्ट वाले को बार वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और जिन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन। यानी इन दो बाहरों नंबरों को आपस में और दो ये अंदरों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी हाँ, अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये हमारा यहाँ होगा 10x। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। तो जी दोस्तों आप देखें ये 10x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। अब 15 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 10। तो सबसे पहले आप 0 को 0 के साथ कैंसिल करें। अब आप एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, 15 को मल्टीप्लाई 15 से करें। अब यहाँ 15 को मल्टीप्लाई 15 से करेंगे। अब 0 का टेबल 5 का टेबल 0 पे पढ़ेंगे तो 0, 5 का टेबल 5 के साथ पढ़ेंगे तो 25। अब हम 1 का टेबल 0 पे तो 0, अब 1 का टेबल 5 पे तो 5। मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। अब इन दो नंबरों को आपस में करेंगे प्लस। अब यहाँ 0, अब यहाँ 5, अब यहाँ 7, क्योंकि 5 2 के साथ 5 प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ रिज़ल्ट मिलेगा 7। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो रिज़ल्ट मिला है वो रिज़ल्ट मिला है 750 रुपीज़। ये हो गया 10 बुक की परचेज 500 था, तो 15 बुक का जो प्राइस मिला है वो मिला है 750 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दें। शुक्रिया, थैंक यू। हाय, सेकंड एग्जांपल के साथ 20 men can consume a food stock in 8 days. How many men will consume the same food stock in 5 days? यानी 20 बंदे हैं जिनके खाना 8
दिन तक चल रहा है, तो कितने आदमी होने चाहिए जो ये खाना 5 दिन तक चले। यानी इसी का क्वेश्चन जो हमने पिछले सम में डिस्कस किए थे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ हमारे को मैन की जो नंबर है वो इंक्रीज करना है, तभी तो ये डेज हमारे डिक्रीज में आ जाएंगे, क्योंकि वो 8 दिन को हम 5 दिन में जमा करवाना है। तो जी हाँ, सबसे पहले यहाँ हम डाटा बनाएंगे। डाटा एक बनाएंगे मैन का और दूसरा यहां बनाएंगे डेज का। अब 20 लोग हैं, उन्हों का 8 दिन तक खाना चल रहा है। अब लोगों का पता नहीं है, वो खाना हमारा 5 दिन चले। सो हेयर द मैन इज आल्सो इंक्रीज, द डे hour is also decrease. It's a type of the inverse proportion. It's the second type of the inverse proportion. ये हमारा यहाँ होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। पिछले सम में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम उठाया, अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये हमारा ए का वैल्यू, अब ये बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू और ये डी का वैल्यू। तो हम सेम ही पैटर्न पे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, यानी ए बी सी डी, ए बी और यहाँ से सी डी ऊपर जाएंगे। तो हम पहले रखेंगे यहाँ 20, फिर रखेंगे x, फिर रखेंगे यहाँ 5, फिर रखेंगे 8। वो प्रोपोर्शन के पैटर्न पे एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लिकेशन और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लिकेशन। जब भी कोई अननोन वैल्यू है तो सबसे पहले वो बाहर रखेंगे। अब 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, अब 20 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। अब यहाँ 5 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जब उसी को शिफ्ट करेंगे तो हमारा वो डिवाइड में आ जाएगा। अब 20 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5। अब इसी 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम, अब 4 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यहाँ हमारा रिजल्ट मिलेगा 32, यानी 4 का टेबल 8 टाइम या 8 का टेबल 4 टाइम। तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारा यहाँ रिजल्ट मिला वो 32 मैन, यानी इसी खाने को हम 5 दिन तक चलाएंगे तो हमारे को यहाँ 32 लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वो खाना 8 दिन था, अब वो खाना 5 दिन। तो जी हाँ दोस्तों, ये सम आप लोगों का इनवर्स प्रोपोर्शन में था। फर्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे था, अब सेकंड एग्जाम्पल इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इसी का डाटा बनाने आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई डायरेक्ट हो या इनवर्स हो, ये ए बी में आए। अब डायरेक्ट और इनवर्स की जो मेथड है वो यहाँ से आप लोग बना सकते हैं। यानी जब भी कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सी ऊपर आएगा और डी नीचे आएगा। अब जब भी कोई इनवर्स हो तो सी नीचे और डी ऊपर। इसी पैटर्न पे आप लाखों के तादाद में सम सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।